सारे घर में चहल पहल थी। शकुंतला जी का बेटा रमन अपनी नई नवेली दुल्हन नेहा के साथ बस आने ही वाला था। सभी लड़कों में होड़ लगी थी कि सबसे पहले ये खुशखबरी कौन घर वालों तक पहुंचाए कि रमन भैया और भाभी की गाड़ी आ गई है। शकुंतला जी का भतीजा दौड़ता हुआ आया और बोला, बुआ जी, दुल्हा दुल्हन की गाड़ी आ गई है। आरती का थाल, चावल से भरा कलश और महावर का थाल सब तैयार था। रमन और नेहा ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, शकुंतला जी ने आगे बढ़कर बेटे बहू की आरती उतारी। चावल के कलश को अपने पैर से उड़ेलते हुए नेहा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। सभी की नजरें नई दुल्हन की एक एक हरकत पर लगी थी कि बहू सलीकेदार है या अलहड़। जब नेहा अपनी सासू मां के पैर छूने के लिए झुकी तो दादी सास ने टोकते हुए कहा, तेरी सास से बड़े भी बैठे हैं अभी। शकुंतला जी ने नेहा को इशारा करते हुए पहले दादी के पैर छूने के लिए कहा तो नेहा अपनी दादी सास के पैर छूने लगी। तभी अंदर से शकुंतला जी की छोटी बेटी भागते हुई आई और बोली, माँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इतना सुनते ही शकुंतला जी सब कुछ छोड़कर कमरे की तरफ भागी। रमन और बाकी सब भी उनके पीछे पीछे कमरे में आ गए। रमन के पिता रमेश जी पिछले 2 सालों से कैंसर रोग से पीड़ित थे। सभी को पता था कि वो अब ज्यादा नहीं जी पाएंगे। फिर भी इस सच्चाई को कोई आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता था। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह उनकी आंखों के आगे उनके बेटे रमन का घर बस जाए तो वो शांति से इस दुनिया से विदा हो सके। रमन ने अपने पिता के सिरहाने बैठते हुए पूछा, क्या हुआ पिताजी? रमेश जी ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अब तो तेरी शादी भी हो गई, अब तो मुझे छुट्टी दे दो। शकुंतला जी ने रोते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं जी, अभी तो ठीक से बहू ने घर में प्रवेश भी नहीं किया और आप ऐसा बोल रहे हैं। भाग्यवान, रमन का घर बस जाए यही मेरी अंतिम इच्छा थी। अब तो यह जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। शकुंतला जी की सास अपने बेटे की हालत देखकर चिल्लाते हुए बोली, अरे मेरा बेटा, भगवान मुझे उठा ले, लेकिन मेरे बेटे को बख्श दे। ये कैसी बहू आई है जिसके कदम रखते ही मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। दरवाजे की ओट में खड़ी नेहा जो ये सब देखकर पहले ही सकते में थी, दादी की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। सबकी निगाहें नेहा पर टिक गई, जैसे सच में वो ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। जल्दी से रमेश जी को अस्पताल ले जाएगा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और वो इस दुनिया से विदा हो गई। नेहा अपने नए जीवन के सुहाने सपने लेकर अपने ससुराल आई थी, लेकिन आते ही ससुर जी के देहांत ने उसे अंदर तक हिला दिया। उस बेचारी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। शादी के बाद की रस्में सही ढंग से पूरी भी नहीं हुई थी और ये अनहोनी हो गई। परिवार के सभी लोग नेहा को उपेक्षित नजरों से देख रहे थे, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। रमन भी अपने पिता के अंतिम क्रियाकर्म में लगा हुआ था। वो बेचारी अपने मन की दशा कहे तो किससे कहे। शकुंतला जी भी पति की मृत्यु से बहुत आहत थी। नेहा की दादी सास ने अपना फरमान सुनाते हुए कहा, मेरी मानो तो बहुरिया को उसके मायके ही भेज दो। इसके पैर शुभ नहीं है इस घर परिवार के लिए, ना जाने और कौन सी अनहोनी हो जाए। शकुंतला जी चुपचाप सुन रही थी। उन्होंने नेहा की तरफ देखा, वो किसी अपराधी की तरह कोने में खड़ी रो रही थी। शकुंतला जी खड़ी हुई और नेहा का हाथ पकड़कर कमरे के बीच में ले आई। उन्होंने सबके सामने दृढ़ता से कहा, मेरी बहू के पैर अशुभ नहीं है और ना ही मेरी बहू मनहूस है। ये तो होनी थी जिसे कोई बदल या रोक नहीं सकता। रमन के पिताजी 2 साल से ये दर्द और तकलीफ झेल रहे थे। आज तो उन्हें इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति मिली है। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनकी आंखों के सामने रमन का घर बस जाए, उसकी भी गृहस्थी बस जाए। नेहा ने तो इस घर में आकर अपने ससुर जी की ये आखिरी इच्छा पूरी की है। शकुंतला जी की बात सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए। नेहा की आंखों में अपनी सास के लिए कृतज्ञता के भाव थे। इस मुश्किल समय में भी उनके इस नजरिए ने नेहा और रमन के मन में उनके प्रति सम्मान को और बढ़ा दिया था।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।